तो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या करते हैं कि आपके जो जो अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है उसमें अगर आपने लेफ्ट साइड में काफी ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है ना, तो ltrim कमांड से आप वो सारे ब्लैंक स्पेस हटा सकते हो। ठीक है। लोअर क्या करता है कि अगर आपने जो भी कैरेक्टर लिखा है उसको लोअर केस में करना है तो लोअर, और उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट्स ये कमांड देना है, एंड देन फिर अपर, अपर से जो भी अगर लोअर का लोअर केस में है तो वो सब अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, अपर कमांड से, एंड फिर रिवर्स है ना, तो सारे कैरेक्टर जो है रिवर्स हो जाएंगे। जो भी स्ट्रिंग में आपने जो भी कैरेक्टर लिखा है वो सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग में जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, एंड देन सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका एक सब स्ट्रिंग हमें मिल जाएगा, है ना। कि मान लिया कि आपको कोई वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल रिमूव्स, तो रिमूव्स में आपको क्या सिर्फ ओ वी ई एस चाहिए, तो आप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ इंड करना है, इसका आप कमांड दोगे तो सिर्फ आपको ओ वी ई एस मिल जाएगा, रिमूव्स में से आर ई एम आएगा। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक स्ट्रिंग में से एक छोटा सा, बड़े स्ट्रिंग में से का एक छोटा पार्ट है ना, जैसे सेट का सबसेट होता है वैसे स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग होता है, तो सब स्ट्रिंग कमांड से वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। इन दी नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी ऑर्डर बाई, है ना। तो ऑर्डर बाई क्या करता है कि डेटा को सॉर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास बहुत सारा डेटा है ना, बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं और आपको उसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप कर सकते हो इसका यूज। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स ये है कि आपको सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, ठीक है ना, जिस भी कॉलम के नंबर्स को आपको करना है असेंडिंग से डिसेंडिंग में या डिसेंडिंग से असेंडिंग में, वो आप लिखो फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम लिखो, एंड देन ऑर्डर बाई, और फिर कॉलम 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे कर दो, और फिर लास्ट में असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, कंफ्यूजन है तो हम इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो सेट कर लिया हमने। तो ये हमारा डेटाबेस था बाय द वे, अगर आप लोग को याद हो तो हमने एम्प्लॉयड नाम का डेटाबेस बनाया था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, एंड उसमें हमने वैल्यू डाले थे लास्ट लेक्चर में, है ना। कुछ कुछ एम्प्लॉयज का, ये सारे एम्प्लॉय है ना, इसको हमने ऑब्टेन किया, क्या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से हमने इसको है ना ये किया है। तो हमने अभी ऑर्डर बाय सीखा है, तो हमने क्या सीखा कि हम ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो नंबर वाला कौन सा है, ये तो ऑलरेडी ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में नहीं है ना, तो इस सैलरी को काम करते हैं ऑर्डर में हम करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय एम्प्लॉई सैलरी एंड देन ठीक है। तो अब आप देखो कि उससे पहले क्या था, 1 2 3 4 ऐसे आ रहा था, है ना, लेकिन अब आप देखो एम्प्लॉय आईडी रीअरेंज हो गया। कैसे रीअरेंज हुआ जी, तो सैलरी जो है उसके ऑर्डर में हुआ है रीअरेंज, है ना। सैलरी देखो, सैलरी देखो यहाँ पे 73,000 सबसे कम, फिर 80,000 वाला, फिर 95,000, फिर 1,12,000, 1,25,000 और फिर लास्ट में सबसे बड़ा वाला 1,59,000। तो हमने क्या किया, ऑर्डर बाई कमांड का यूज किया और उसके बाद जो है सैलरी एक ऑर्डर में आ गई हमें, है ना। ठीक है, अब आप लोगों को लगा कि सर ये तो अपने आप
सबसे छोटे सबसे बड़ा ले लिया, क्या हम उसको उल्टा नहीं कर सकते, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो आप कर सकते हो, आप डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो करते हैं इसको डिसेंडिंग में, फ्रॉम सैलरी, और लास्ट में क्या किया हमने, डिसेंडिंग कर दिया। तो DESC। अब देखो ये जो 1,59,000 वाला था, जो सबसे लास्ट में था, वो सबसे पहले आ रहा है ना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ गया। तो सैलरी के बेसिस पे हमने कर दिया, हम एज के भी बेसिस पे कर सकते हैं, किसी बेसिस पे कर सकते हैं। तो ऑर्डर वाइज जो क्या करता है, वो डेटा को एक वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब टॉप, ठीक है ना, टॉप कमांड किस लिए यूज होता है? टॉप एन रिकॉर्ड अगर आपको निकालना है ना, टॉप है ना, क्लास में क्या बोलते हैं कि हम टॉप 3 जो बच्चे हैं हमारे लिए कि टॉप 3 को हम अवार्ड देना चाहते हैं, तो टॉप 3 है ना, मार्क्स के हिसाब से आप कर सकते हो, इस तरीके की चीज आप कर सकते हो। तो सिंटेक्स क्या है इसका, टॉप एन रिकॉर्ड लगाने का सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट, ठीक है, एक्स कॉलम लिस्ट, जो भी कॉलम लिस्ट है, फ्रॉम और टेबल नेम, ठीक है। तो टॉप कमांड हम ऐसे लगाते हैं, इसको करके देखते हैं हम। tedious to do switching from one window to another, but हाँ ये तो कंफ्यूजन, ठीक है। तो हम मान लिया कि इसमें से हमें टॉप 3 का एम्प्लॉय चाहिए, है ना, तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट टॉप 3, उसके बाद सारे सारे को हम लेना, तो क्या एस्टेरिस्क है ना, स्टार लगाते हैं, देन फ्रॉम एम्प्लॉय। हमने कोई एरर किया है कहीं? टॉप 3, there is some error coming, let me figure out कहाँ गलती कर रहे हैं।
I think there is some glitch that is happening because it should work. Let me try again. I think there is some error coming up. Okay, I'll check this why this is coming up. तो उससे आगे हम बढ़ रहे हैं ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं ना। मान लो कि हमें सारे मेल एम्प्लॉय का और सारे फीमेल एम्प्लॉय को एक साथ ग्रुप करके उनका एवरेज सैलरी है ना, मेरे को जैसे मान लिया कि मेरे कंपनी पे, मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरे पे क्लेम आया कि आप फीमेल को सैलरी कम देते हो, मेल को ज्यादा, या फीमेल को ज्यादा देते हो, मेल को कम। इस तरीके की चीजें हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ग्रुप में उनका सैलरी है ना निकाल सकता हूँ। तो कैसे इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट फिर कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन एंड देन ग्रुप बाय कॉलम नेम एंड देन ऑर्डर बाय फिर कॉलम नेम। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल रिवाइज। ठीक है, जितना भी हमने किया उसको फिर हम रिवाइज करेंगे। तो लेट अस ट्राई टू डू दिस। ठीक है, देखते हैं ग्रुप बाय कमांड बताएंगे। तो हमने क्या बोला कि एवरेज निकाल सकते हैं ना सैलरी का जेंडर के हिसाब से, तो यही करने का कोशिश करते हैं। एवरेज जेंडर ठीक है ना। तो हमने एवरेज जो है सैलरी निकाल ली कैसे, ग्रुप करके, है ना, कि मेल की जो एवरेज सैलरी वो इतनी है, फीमेल की इतनी है। तो हमने सिंटेक्स यूज किया ग्रुप का एंड देन हमने उसको निकाल लिया। हम इसको क्या कर सकते हैं, जेंडर के अभी हिसाब से किया ना हम, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट और उसके हिसाब से हम, है ना, वो कर लें। ठीक है, एवरेज अगर हमें ये मान लिया कि निकालना है कि किस डिपार्टमेंट में एवरेज एज कम है, किस डिपार्टमेंट का एवरेज एज ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रुप बाय का। सो दिस विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑन MySQL, राइट। इसके बाद हम अगले लेक्चर से जो है सिर्फ हम रिवीजन करेंगे DBMS का फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस थिंग। बिकॉज आपके नेक्स्ट टर्म में SQL सर्वर आपको पढ़ना है वैसे भी, तो ये एक अच्छा आपको वो हो सकता है। और ऑब्वियसली आपका प्रैक्टिकल भी है अभी, मतलब जब भी जैसे भी शेड्यूल हो पाता है, ऑल्दो अभी लॉकडाउन में तो कुछ श्योर नहीं है, लेकिन जैसे भी होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें, ओके। यस राहुल। सर इसका PDF सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ये देखो खत्म हो गया, आज लास्ट लेक्चर है ना, तो अब मैं पूरा ये जो भी हमने किया उसका मैं शेयर कर दूंगा, आप कर सकते हो।
एवरेज क्या लेना है, एज, एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। तो again some error is coming up, let me check. फिर से ट्राई करते हैं। अब है ना, अब हमारा आ गया, हमने एज एवरेज एज हमने निकाल लिया है, ठीक है, और हमने उसको ऑर्डर में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में DESC लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको बिल्कुल रख लिया है। तो सबसे ज्यादा एज वाला जो डिपार्टमेंट है वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन में सबसे या कह सकते हैं सबसे एल्डर लोग ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। फिर उससे ज्यादा ऑन एन एवरेज एज वाले सेल्स में कर रहे हैं, फिर कम एज वाले एनालिटिक्स, और सबसे यंग जो है 21 साल की उम्र वाले वो सपोर्ट में काम कर रहे हैं। तो ये हमने ग्रुप बाई कर लिया, ठीक है। एंड नाउ वी विल जस्ट रिवाइज व्हाट एवर वी हैव लर्नड अप टिल नाउ, ठीक है। शुरू से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको सब कुछ फ्रेश रहे। राइट, सो वी स्टार्टेड विथ दिस थिंग, ठीक है, कि SQL कमांड की कैटेगरी से हमने स्टार्ट किया है ना। उसमें क्या क्या देखा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज सिलेक्ट, है ना, DDL कमांड, DML कमांड। DDL में टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं, टेबल अगर डिलीट करना है, ठीक है, टेबल में कोई ऑल्टरेशन करना है ना, रो बढ़ाना है, कॉलम, ये सब चीजें, कॉलम वगैरह चेंज करना है तो अल्टर टेबल का कमांड हमें यूज करना होता है, ठीक है। और डेटा मैनिपुलेशन है ना, कुछ भी आपको चेंजेस करनी है, कोई नया एंट्री डालना है, नया रिकॉर्ड डालना है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट या रिवोक, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हमने क्या देखा कि टेबल क्या होता है, टेबल जो है कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, है ना। फिर हमने देखा कि अब रो और कॉलम को डेटाबेस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं रिकॉर्ड और कॉलम को बोलते हैं फील्ड, है ना। रो, each individual entry in the table is called record, and this thing is called field, right, जो कॉलम है वो फील्ड है, ठीक है। अब ये सारे कमांड हम देख रहे हैं, ठीक है, क्रिएट, यूज, ड्रॉप, है ना, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, क्रिएट डेटाबेस नाम का, और उसका जो भी आपको डेटाबेस रखना है ना, हमने अभी अपने डेटाबेस का क्या नाम रखा था, लेक्चर। तो लेक्चर आप रख दोगे तो आपके डेटाबेस का नाम लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस को अगर आपको यूज करना है क्रिएट करने के बाद, तो आपको यूज और फिर डेटाबेस का नाम आपको डालना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। फिर है, अगर आपने काम कर लिया है ना, आपका डेटाबेस जो भी आपको सीखना था, जो भी आपको काम डेटाबेस पे करना था हो गया है, ठीक है। अब उस डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड आपको यूज करना है। अच्छा, कितने टाइप के डेटा होते हैं, है ना, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। इंटीजर के लिए हमने क्या क्या देखा कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर अगर इतना इस रेंज का नंबर है तो आपको बिगिन टू यूज करना है, फिर इंटीजर, है ना, फिर स्मॉल इंटीजर, फिर टाइनी इंटीजर 0 से 255 तक के लिए, और डेसिमल वाले के लिए डेसिमल।
आपको यूज करना है डेटा टाइप में, ठीक है। कैरेक्टर्स के लिए हमने देखा वेरिएबल कैरेक्टर और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। कैरेक्टर अगर तब यूज करो जब हमेशा सेम सेम आ रहा है ना, तो तब कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। लेकिन कैरेक्टर का लेंथ अगर वेरी कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए हमने देखा है ना कि जेंडर के लिए आप जेंडर को आप कैर के साथ नहीं रख सकते, आपको वेर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय का जेंडर मेल होगा जो कि मेल वर्ड MALE एक 4 लेटर का वर्ड है, और फीमेल वर्ड FEMALE एक 6 लेटर का वर्ड है, तो आपको वेरिएबल कैरेक्टर वहां पे यूज करना पड़ेगा। फिर हमने क्या देखा, टेक्स्ट टाइप है ना, अगर कैरेक्टर्स की रेंज 255 से ज्यादा है तो ये टेक्स्ट टाइप का जो वो है वो 65,000 तक के कैरेक्टर्स को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद डेट और टाइम, ठीक है ना, डेट टाइम ईयर, डेटा इस टाइप का अगर है, ठीक है, डेट के टाइप का है तो आप ये फॉर्मेट आपको रखना है टाइम तो ये, और ईयर कमांड तब जब डेटा आपका ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेट अगर इस राइट साइड में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरफ में आपको डेटा का टाइप दिया हुआ है, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डेटा है आपको उसी हिसाब से अपना जैसे टेबल में है ना, हर एट्रीब्यूट का हम लिखते हैं कि ये इसका टाइप इंटीजर है, इसका टाइप कैरेक्टर है, उसी तरीके से आपको ये सब डेट वगैरह टाइम वगैरह का भी उसी हिसाब से आपको मेंशन करना वहाँ पे। कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट यानी कि रुकावट क्या क्या है, ठीक है। आपको आप चाहो तो खुद से अपना नल की नॉट नल सेट कर सकते हो, है ना, कि आप जैसे ही किसी को खाली छोड़ दो तो आप चाहोगे कि एरर आ जाए, है ना, तो आप अपने लिए एक कंस्ट्रेंट लगा दोगे कि एक ऐसा कोई कॉलम है, मान लिया नाम वाला कॉलम है, ठीक है ना, मैं आधार कार्ड का डेटाबेस बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिना नाम वाला तो हो ही नहीं सकता, तो नेम के साथ जो भी नेम का कैरेक्टर, नेम का टाइप है डेटा का, आप लिखो टेक्स्ट कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर जो भी है, हालांकि वेरिएबल कैरेक्टर लिखोगे क्योंकि लोगों के नेम का लेंथ अलग अलग रहता है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो खाली रह जाए तो वहाँ पे आप नॉट नल लगा सकते हो, है ना। ठीक उसी तरह डिफॉल्ट है ना कि आप कोई चाहते हो कि जिसको आप खाली छोड़ दो वहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप आ जाए, यूनिक आप चाहते हो कि यूनिक वैल्यू वहाँ पे रहे, है ना, इस एक कोई पर्टिकुलर कॉलम है उसमें कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी की, तो प्राइमरी की आप सेट कर सकते हो, ठीक है, प्राइमरी की आप लगा सकते, कोई पर्टिकुलर जो है कॉलम को आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी की एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। प्राइमरी की जो है वो नॉट नल और यूनिक ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि उसमें सारी एंट्री यूनिक होनी चाहिए और कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नॉट नल कंस्टेंट, नॉट नल कंस्टेंट क्या होता है, हमने अभी भी देखा है ना कि खाली आपको नहीं छोड़ना है कोई भी। डिफॉल्ट कंस्टेंट सेट्स वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू स्पेसिफाइड। यूनिक कंस्टेंट इंश्योर करता है कि कॉलम में जितने भी एंट्री हो सब के सब डिफरेंट हो। एम्प्लॉय आईडी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब अलग अलग है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या करता है, प्राइमरी की अभी अभी हमने देखा कि उसमें सारी एंट्री अलग होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइमरी की जो है कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल और यूनिक का, है ना। आगे क्या हमने देखा कि प्राइमरी की जो है टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि उस वाले में जितने भी रिकॉर्ड होंगे सब के सब डिफरेंट होंगे, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी में सारे एम्प्लॉय का आईडी अलग अलग। अब टेबल को क्रिएट करना, ठीक है, तो क्रिएट टेबल, पहले आपको टेबल का नाम देना होता है, फिर कॉलम डिफाइन करना पड़ता है, फिर है ना डेटा कैसा रहेगा उसमें, नाम है तो वेरिएबल कैरेक्टर, एज है तो इंटीजर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिंटेक्स ऑफ क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं हमने देखा है ना, क्रिएट टेबल, उसके बाद कॉलम और फिर उसका डेटा टाइप, कॉलम टू डेटा टाइप, जितने भी कॉलम है और किस कैटेगरी का उसमें डेटा रहने वाला है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है, फिर कॉमा देके फिर अगला कॉलम, फिर कॉमा देके, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आप चाहो तो प्राइमरी की अपना डिफाइन कर सकते हो। इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट से हम डेटा डालते हैं टेबल में, है ना, रिकॉर्ड्स वगैरह हम डालते हैं, जितने भी आपने कॉलम बनाए हैं, हर कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड आपने बनाया, हर कॉलम का उसका डेटा उसमें रहना चाहिए, है ना, मैच करना चाहिए। अगर आपके पास 5 कॉलम है तो यहाँ वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 तक
आपको होनी चाहिए। ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट आपको क्वेरी करता है डेटाबेस से, है ना। तो आपको जितना भी देखना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितना कॉलम देखना है आप कॉलम का नाम डालो और फिर टेबल का नाम डालो, आपको सारे वो कॉलम्स दिख जाएंगे। अब डिस्टिंक्ट, ठीक है, सिर्फ हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए ना। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम। किसी पार्टिकुलर कॉलम में मुझे सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, है ना। मान लिया कि किसी का नेम रिपीट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि रमेश 2 बार है, मैं चाहता हूँ सिर्फ यूनिक नाम एक बार दिख जाए। मान लिया कि 2 बार रमेश, 3 बार मोनिका है, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिखाएगा आंसर? सिर्फ मोनिका और रमेश दोनों वैल्यू। ठीक है। वेयर क्लॉज क्या होता है? ये अगर आपने सी पढ़ा होगा तो इफ एल्स उस टाइप का है। तो वेयर क्लॉज क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड व्हेन वी सेटिस्फाई ए कंडीशन, है ना। जैसे वहां पे होता है कि इफ दिस देन ये करो, है ना, एल्स ये करो, वैसे ही यहाँ वेयर क्लॉज है। तो हमने क्या देखा कि अगर जो डॉक्टर है, ठीक है, और किसका ऑक्यूपेशन डॉक्टर है, हम उसकी लिस्ट चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हमने उस दिन एग्जांपल लिया था कि आधार का हमारे पास रिकॉर्ड है एंड सिर्फ जिनका एज 60 से ज्यादा है वो हमें देखना है, तो फिर इस तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब वेयर क्लॉज सिंटेक्स क्या होता है? जितने भी कॉलम है, ठीक है, उसमें आप लगा सकते हो, है ना। एक कंडीशन, जितने कॉलम है उसका नाम लिख दो, फ्रॉम, उसके बाद टेबल नाम, फिर जो भी आपकी कंडीशन हो आप लगा सकते हो वेयर के बाद। तो पहले आपको सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम्स का नाम, अगर सारे में तो स्टार लगा देना है, फ्रॉम, टेबल का नाम और वेयर, उसके बाद कंडीशन। ठीक है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, क्या काम करते हैं? एंड, दो कंडीशन एक साथ, है ना। डॉक्टर भी होना चाहिए और एज 60 भी होना चाहिए। पहला हमारा अगर वैक्सीन आती है हमारे पास, और प्रायोरिटी ये है कि वो हेल्थ वर्कर जिनकी एज भी ज्यादा हो रही है, और क्योंकि वो हेल्थ वर्कर हैं, वो हमेशा लेट से वायरस से हमेशा वो रहेंगे, आसपास रहेंगे, तो पहला हमारा प्रायोरिटी हो, तो हम एंड कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। कैसे लगाना है? वही काम करना है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, और उसके बाद लास्ट में एंड जितनी कंडीशन लगानी है, जितनी मर्जी कंडीशन आपको लगानी है, आप एंड करके उसको लिंक करते जाइए। ठीक है। और ऑपरेटर में आपको क्या करना है? और ऑपरेटर में सिंपली या तो ये, है ना, दोनों में से कोई एक हो, तो आपको, आप चाहते हो कि वो हमारे सिस्टम में से मुझे वो रिकॉर्ड निकल के आ जाए। तो सारे लोग या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, है ना। हम उस दिन क्या बोला था कि ऑफिस जो लोग जाते हैं, मान लिया कि हम ऐसा करते हैं, हमें पता चला कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑफिस बुलाया जा रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनको तो बिना उनके प्रेजेंस तो हो ही नहीं सकता। तो ये बात है कि डॉक्टर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का अगर ऑफिस आना जरूरी है, तो हम अगर ये सोचते हैं कि उन्हीं को वैक्सीन पहले लगना चाहिए, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और कमांड का हम यूज करेंगे तो हमें लिस्ट मिल जाएगी कि या तो लोग डॉक्टर हैं या तो जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, सेलेक्ट कॉलम का नाम, फिर टेबल, और फिर जैसे एंड करके कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे और करके आपको सारी कंडीशंस जो है लिस्ट कर देनी है, जो भी आपका है। नॉट ऑपरेटर क्या हमने देखा? नॉट ऑपरेटर में हमने ये देखा कि एक्सक्लूड करना है ना, आपको जो जहां जहां पे कंडीशन नहीं लग रहा है उसको हटा देना है। ठीक है। तो अगर आपको नॉट लगाना है तो फिर वही काम करना है, सिलेक्ट, फिर टेबल का नाम, और फिर नॉट, और जो भी कंडीशन की जिसका भी ये 60 से कम हो वो मुझे नहीं दिखाई, क्योंकि मैं उन लोगों को वैक्सीन के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखना चाहता हूँ, मान लीजिए, है ना। सो नॉट ऑपरेटर देखे हमने, एंड देन हम बढ़ रहे हैं लाइक और बिटवीन ऑपरेटर, है ना। तो लाइक जैसे कि किसी का नाम है, तो एस वाले मैं चाहता हूँ सारे एक साथ दिख जाए ना, जे वाले दिख जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। बिटवीन, तो किसी की सैलरी 80,000 से 90,000 के बीच में मैं चाहता हूँ, तो लाइक और बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं ना। हमने उस दिन क्या बोला था कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है अगर हमें निकालना है,
ठीक है, तो पहले आपको परसेंटेज सिंबल यूज करना है अगर मल्टीपल कैरेक्टर है तब, और अंडरस्कोर जब सिर्फ एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आप जैसे जे है तो परसेंट अंडरस्कोर जे है ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो सिलेक्ट कॉलम का लिस्ट, फिर नाम, वेयर कॉलम, फलाना कॉलम, मान लिया कि मुझे सिर्फ जे वाले चाहिए तो नेम कॉलम मतलब एम्प्लॉय नेम और लाइक अंडरस्कोर जे। ठीक है, बिटवीन क्या है, जिनकी सैलरी मान लो मुझे निकालनी 80 से 90 के बीच में। ठीक है ना, तो वैसे तो मैं क्या करूंगा, टेबल का नाम यही एम्प्लॉय टेबल, वेयर कॉलम का नाम एम्प्लॉय सैलरी और वैल्यू 80,000 एंड 90,000। ठीक है, मिनिमम है ना, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, काउंट करना है, तो ये सारी चीजें करनी है। तो हमें मिनिमम मैक्सिमम काउंट ये सारे फंक्शन के लिए क्या क्या सिंटेक्स है। ठीक है, तो मिनिमम के लिए क्या है, सेलेक्ट कॉलम का नाम रखिए मिनिमम डालने के बाद और फिर टेबल का नाम, तो आपको मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैक्सिमम जो है टेबल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मान लिया कि सैलरी आपको देखना है, एज सबसे एल्डेस्ट एम्प्लॉय देखना है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय एज, कॉलम का नाम क्या रखोगे, ई एज, एंड देन टेबल का नाम आपको डाल देना है वहाँ पे उसके आगे, फिर काउंट। ठीक है, हमें काउंट करना है कि एक स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया उसके अंदर आना चाहिए, है ना, कि मान लिया मैं चाहता हूँ कि 30 से ज्यादा वाले सारे एम्प्लॉय की जनसंख्या मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं काउंट का यूज करता हूँ, सिलेक्ट काउंट, और उसके बाद फिर जितना भी कंडीशन है वो मैं कंडीशन वेयर के बाद लगा देना है मुझे। ठीक है, तो काउंट स्टार करने से जितने भी कॉलम से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सम करना है अगर सारे लोगों का सैलरी सम करना है ना, मुझे निकालना है कि सैलरी देने में कितना एक्सपेंस होता है कंपनी के रेवेन्यू से, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करता है, टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम, कोई समझ रहे हो ना, जो कॉलम में न्यूमेरिक डेटा है उसी का तो सम करोगे। मान लिया कि प्रोफेशन, तो प्रोफेशन तो किसी का ऑपरेशन इंजीनियर फलाना, तो वो ऐड कैसे होगा, ऐड तो सिर्फ नंबर वाला ही पार्ट हो सकता है। फिर न्यूमेरिक कॉलम कि जो भी न्यूमेरिक कॉलम का आपको वैल्यू सम करना है, तो आप वहाँ पे सम कमांड लगा सकते हो। ठीक है, ये हमने देखा। एंड देन उसके बाद एवरेज, एवरेज में क्या करते हैं हम, जो भी वैल्यू है एवरेज सैलरी निकालनी है, तो कॉलम का नाम ई, सेलेक्ट कॉलम ई सैलरी फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये एवरेज क्या करता है, एवरेज वैल्यू देता है न्यूमेरिकल कॉलम का। और स्ट्रिंग फंक्शन तो और देखा ही हमने आज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम डीबीएमएस फ्रॉम द स्क्रैच बिल्कुल रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब आपका इंटर आएगा, है ना, नेक्स्ट मंथ है, पर आफ्टर दैट वी विल सी व्हाटएवर इज योर शेड्यूल, बट आई थिंक वी शुड start focusing on revision, right? So I'll be taking your attendance, please do not leave. So Nityanand, Deepak, Yash, Rahul, Samreen, Aman Raj, पीयूष कुमार, धर्मपाल, सानी, कृति, सूरज यादव, खुशबू कुमारी, है ना। ठीक है, सबका हो गया अटेंडेंस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ। बिट्टू राज, नहीं हाँ हाँ लिख लिया है, स्क्रीनशॉट तो वो ले लिया है। ओके सर। हाँ सर मेरा तारा क्या वो, तारा 29 सर, 29 हाँ सर हाँ हाँ अटेंडेंस। हाँ 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 नोट कर लिया है ना। बिट्टू राज, ताहेरा, नित्यानंद, दीपक कुमार, यश राज, राहुल, समरीन, प्रशांत, अमन, पीयूष, धर्मपाल, बिट्टू, कृति एंड खुशबू कुमारी, हो गया।